दोस्तों जय हिंद। आपका YouTube चैनल एडू पांडे में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर वीडियो है। पीछे हमने सबसे पहले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था मूल मात्रक के बारे में, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा था व्युत्पन्न मात्रक के बारे में और अदिश राशि सदिश राशि के बारे में। जबकि एक अगला जो तीसरा वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे मापक यंत्र के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मापक यंत्र से बार बार पूछे जाते हैं कि किस मापक यंत्र द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा भी लिखा है कि आपको जानकारी भी हो, लेकिन इसमें जो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको बाद में बता दूंगा कि इसको आप याद कर जाइए तो उसको याद कर जाइएगा, बाकी को एक दो बार देख लीजिएगा। अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों में निश्चित रूप से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो तो अपने दोस्तों के ग्रुप में जो है इसको शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आप स्टेटस में इसको लगाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए और कुछ बच्चों का कल्याण भला हो पाए। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं मापक यंत्र आपका हेडिंग है। एक तरफ आप कॉपी में लिखेगा यंत्र, दूसरे तरफ उपयोग। मैंने चूंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए उपयोग में मैंने नहीं लिखा है, उपयोग वाला मैं बोलूंगा। आप अपने कॉपी में इसको 14 के बाद 15, 16, 17 नीचे करके लिखिएगा। ठीक है, उसके साइड में आप उपयोग करके लिखेंगे। ओके, सबसे पहला है बैरोमीटर। एक नंबर जो है यह बताता है बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर जो है वह हमारे वायुमंडलीय दाब को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियो और वीडियो, आप समझिए इस चीज को। देखिए ये जरूरी नहीं कि हर चीज रटा ही जाए, कुछ चीजों को आप समझिए भी। आसानी से अगर समझ लीजिएगा तो आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ऑडियो वीडियो में क्या होता है, जब हम वीडियो देखते हैं तो हमको आवाज तो सुनाई देता ही है, साथ में पिक्चर भी दिखाई देता है। लेकिन जब ऑडियो की बात होती है तो हमको केवल और केवल आवाज सुनाई देता है। ठीक है, यानी कि ऑडियोमीटर जो है यह ध्वनि से संबंधित होता है। और ध्वनि से संबंधित होता है तो ध्वनि को किस प्रकार मापता है? तो ये बेसिकली ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है कि हमारी ध्वनि जो है उसमें तीव्रता कितनी है, कितना ज्यादा तेज आवाज है या कितना धीरा आवाज है, इसके बारे में बताने का काम करता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर बेसिकली जो है वह वाहन में लगा होता है। आप लोग बाइक चलाते होंगे या आप कार चलाते होंगे, तो बाइक या कार में क्या होता है कि आप जो है बाइक या कार में शीशा होता है, शीशा के जस्ट सामने आप देखिएगा दो तरह के यंत्र लगे होते हैं। एक में आपका जो है सो स्पीड बता रहा होता है, दूसरा आपको किलोमीटर बता रहा होता है। ठीक है, एक में जो सुई होती है वो जब आप तेज कीजिएगा बाइक को तो सुई ऊपर जाता है, जब बाइक धीरा होता है तो सुई धीरे धीरे आपकी नीचे आने लगती है। तो उसी में से अब देखना हमको ये है कि जो ओडोमीटर है यह क्या बताता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ओडोमीटर है यह हमको वाहन द्वारा तय की गई दूरी के बारे में बताता है। यानी कि हमारी गाड़ी जो है कितने किलोमीटर तक चल चुकी है, इसके बारे में कौन बताता है? तो वो बताता है ओडोमीटर। अगर हमको स्पीड देखना होता है, जो सुई आपकी जा रही होती है तेजी के साथ, फिर तेजी के साथ नीचे आती है आपकी स्पीड करने और बढ़ाने घटाने का स्पीडोमीटर। स्पीडो यानी कि स्पीड से रिलेटेड है, तो यह आपके गाड़ी का या वाहन का स्पीड बताने का काम करता है। अगर हम बात करें अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर जो है यह एक्चुअली ऊंचाई मापने में इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर हम 10 मंजिल 20 मंजिल से है तो नीचे की तरफ जब हम ऊंचाई को मापेंगे कि कितना ऊंचाई पे हम स्थिर हैं, तो वो उसका किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्टीमीटर का। अगर हम ऑक्सेनोमीटर की बात करें, 6 नंबर है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सीजन यानी कि ये जो है आपको ऑक्सीजन से संबंधित है। और ऑक्सीजन जो है वो कौन देता है? तो ऑक्सीजन बेसिकली हमको पेड़ पौधे देते हैं, यानी कि यह पेड़ पौधों से रिलेशन रखता है। ऑक्सेनोमीटर जो है यह पेड़ों की वृद्धि यानी कि पौधों की वृद्धि को बताता है कि हमारा पौधा जो है सो कितना विकास कर रहा है। इसको जानना होगा तो हम लोग ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है लक्स मीटर। लक्स का प्रचार आप देखते हो दीपिका पादुकोण करती है। जब वो लक्स से नहा के आती है ना दोस्तों, तो उसके चेहरे पे चमक आ जाता है, उसके चेहरे पे लाइट आ जाता है, उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। प्रचार में तो ये दिखाया जाता है, भले आए या नहीं आए और लगाए या नहीं लगाए, लेकिन हकीकत क्या है कि ऐसा लगता है जैसे वह हमको बताना चाह रही है कि उसने अभी अभी लक्स से नहाया है, जिसके कारण उसके शरीर में चमक आ गई है। चमक यानी कि प्रकाश। इसका मतलब क्या हुआ कि लक्स मीटर जो है यह क्या बताता है? प्रकाश की तीव्रता को बताता है। यानी कि आप लक्स से नहाइएगा तो आप प्रकाश की तरह जो है सो चमकदार हो जाइएगा। ठीक है, तो ये आप इसको आसानी से याद करने का ये तरीका है। यहां से आप याद कर सकते हैं कि लक्स मीटर क्या बताता है? प्रकाश की तीव्रता को बताता है।
अगला हम देखें लैक्टोमीटर। आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस, दही में जो कीड़ा होता है या जिस कीड़ा के कारण, जिस बैक्टीरिया के कारण दही जमता है, दही दूध जो है तो दही में कन्वर्ट होता है, वह किसके कारण होता है? वह लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, और लैक्टो शब्द से हम लोग जो है सो देखेंगे तो लैक्टोमीटर है। मीटर क्या है? बताने, आपको रेटिंग बताने का काम करता है। तो लैक्टोमीटर जो है यह दूध की शुद्धता को बताता है। एक्चुअली आप अपने गांव समाज में रहते होंगे तो देखते होंगे डेयरी फार्म वाले, जैसे सुधा डेयरी है या फिर बहुत सारे डेयरी अभी के टाइम में आप खुल गए हुए हैं, तो वो जो डेयरी वाले होते हैं वो दूध खरीदने आते हैं। तो दूध खरीदने आते हैं, उनके पास एक मशीन होता है, उस मशीन में वो उस दूध को थोड़ा सा डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपकी भैंस ने आज कितना ज्यादा पानी पिया है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने अपने दूध में कितना ज्यादा पानी मिलाया है, जितना ज्यादा पानी मिलाते हैं आपके दूध का रेट उतना ही कम होता है। जैसे गांव में अगर कोई भैंस वाला आपके घर दूध देने आता है तो फिक्स रेट होगा, 40 रुपए दे रहा हो, चाहे दूध में पानी मिला के दे या फिर ऐसे दे, आपको 40 रुपए देना होगा। लेकिन जो डेयरी फार्म वाले दूध खरीदते हैं वो पहले आपके दूध की शुद्धता को मापते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगर वह दूध ज्यादा शुद्ध है तो वह 55 रुपए पर लीटर तक आपको प्राइस दे देते हैं, लेकिन अगर शुद्धता में कमी होती है तो आपको 40 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए पर लीटर भी देते हैं। ठीक है, यानी कि जो लैक्टोमीटर है यह दूध की शुद्धता को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है यह है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो किससे संबंधित है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज, सबसे ज्यादा पाया जाता है पानी में। ठीक है, H2O हम लोग जो है सो देखते हैं। तो हाइड्रो जो है पानी, यानी कि पानी कैसा होता है? तरल होता है। तो तरल पदार्थों की जो शुद्धता होती है उसको मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? हाइड्रोमीटर का। तरल पदार्थों की शुद्धता हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। हाइग्रोमीटर जो है यह क्या मापता है? आर्द्रता मापता है। ठीक है, हवा में आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि हवा में आपकी नमी जो है वह कितनी ज्यादा है। जैसे बारिश के टाइम में हवा में मॉइस्चराइजर यानी कि आर्द्रता जो होती है वह ज्यादा होती है। ठंडी के टाइम में यानी जब कुहासा वगैरह गिर रहा होता है, अभी भी ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसी कारण मैंने थोड़ा सा स्वेटर वगैरह पहन के वीडियो आपका बना रहा हूं। तो हवा में क्या होती है? ओस वगैरह आते हैं जिसके कारण आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि गर्मी के सीजन में आपका आर्द्रता जो है कम हो जाता है, यानी कि उस समय का मॉइस्चराइजर, उस समय का जो इन्वायरमेंट होता है वो ज्यादा शुष्क होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो हाइग्रोमीटर है यह आर्द्रता को मापने का काम करती है या फिर हवा में नमी को मापने का काम करती है। अगर हम बात करें मैनोमीटर का, तो जो मैनोमीटर होती है वह क्या करती है? गैसों की दाब को मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत धारा की उपस्थिति का पता बताती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या बताती है? विद्युत धारा की उपस्थिति। दोस्तों आपने गैल्वेनोमीटर देखा है? अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आप अपने मोबाइल फोन को या फिर रेडियो को या टेलीविजन को जब खराब हो जाता है तो आप देख करके जाते हैं मिस्त्री के पास, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री के पास, तो क्या करता है? उस सबसे पहला काम ये होता है कि वो उसको खोलता है और उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा मशीन होता है जिसको क्या करता है कि वह सटाता है। उसमें दोनों तरफ पिन लगे होते हैं और तार से एक दूसरे से जुड़ा होता है। सटाया तो आप देखिएगा उसका सुई आगे बढ़ेगा या फिर उसमें बल्ब रहता है वो बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब जलेगा तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। एक्चुअली वही गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें आमीटर का, तो आमीटर बेसिकली किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 13 नंबर पे विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? आमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि अगर हम वोल्ट मीटर का बात करें तो वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें हो सकता है कि आपको गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर ये सब विद्युत से संबंधित है। हम लोग बेसिकली टोटल चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी टोटल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग केवल मात्रक और यंत्र देख रहे हैं, इसलिए इस पर उतनी डीपली हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। टोटल चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे बाद में। अगला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का क्या काम है? तो सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूकंप जो रिक्टर स्केल पे हम लोग उसकी तीव्रता को देखते हैं, तो जो टोटल रिक्टर स्केल होता है वो एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में लगाया गया होता है, जिससे हमको भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थर्मामीटर, ये तो सब जानते होंगे, हीट को, ताप को, टेम्परेचर को पता करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं।
अगर हम पायरोमीटर की बात करें कि पायरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, तो बेसिकली पायरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है वह उच्च ताप मापने के लिए या विकिरण मापने के लिए, ठीक है। जनरली थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल ताप बुखार वगैरह होता है उसको मापते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपका जो 500, 1000, 2000 हो जाए तो उस दौरान जो है उसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें पायरहेलियोमीटर, तो इसके द्वारा हम लोग सौर विकिरण को मापते हैं, यानी कि सूर्य के टेम्परेचर को हम लोग मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर एनीमोमीटर की बात करें, एनीमोमीटर किस काम को के लिए होता है या किस चीज को मापता है, तो यह बेसिकली वायु की गति को मापता है, यानी कि हवा जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, इसको मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैरेटोमीटर जो है, कैरेटोमीटर, कैरेट सोना को हम लोग मापते हैं कैरेट में, यानी कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कैरेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप का, तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, क्या बताता है हमको, दिल की धड़कन को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि जो नौजवान होते हैं वो तो दिल की धड़कन कानों से ही सुन लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये मजाक वाली बातें हैं। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, हम लोग दिल की धड़कन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एस्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या है, एस्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जांच होते हुए, एक पट्टी लगाया जाता है, उसके बाद जो है सो एक बैलून की तरह होता है, उसको दबाया जाता है। तो एस्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है यह बेसिकली क्या मापने में, के काम में आता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें फेदोमीटर से, तो फेदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई को मापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा, सबसे ज्यादा गहरा जो गड्ढा है वह कहां पाया जाता है, या सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा वाले जगह का नाम क्या है, यह आप कमेंट करके हमको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए फोनोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किस काम के लिए करते हैं, फोन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो फोन का इस्तेमाल हम लोग बात करने के लिए करते हैं, यानी हम क्या सुनते हैं, कोई बंदा बोलता है तो हमको क्या सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देता है, यानी कि ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फोनोमीटर। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति बहरा होते हैं तो उनके कान में एक मशीन लगाया गया होता है, वही मशीन फोनोमीटर होता है, ठीक है, यानी कि उसी मशीन को फोनोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात करें कार्डियोग्राफ के द्वारा किस चीज की जांच की जाती है या फिर क्या मापा जाता है, तो बेसिकली जो है हृदय की गति को, हृदय की जो गति होती है उसको मापने के लिए हम लोग कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें पॉलीग्राफ का, तो पॉलीग्राफ का इस्तेमाल जो होता है वह झूठ का पता लगाने के लिए, अगर कोई आप देखते होंगे कभी कभार जो है सो झूठ नहीं पता चल रहा होता है तो एक मशीन लगाया जाता है, उनको नींद में लेके जाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है, तो ये आपका क्या है, पॉलीग्राफ है। उसके बाद हम बात करें डॉप्शन की, तो डॉप्शन का जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली वायुमंडलीय परतों की मोटाई मापने में होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग ओजोन परत को मापने में करते हैं, ठीक है। डॉप्शन इकाई जो है वह ओजोन परत को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि मैंने बोला है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस उसको सुन करके आप लिख लीजिए। और मैंने बताया था कि आपको इसमें याद सब नहीं करना है। अब देखिए याद कौन कौन सा करना है, एक आप इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप आ जाइए ये इन दोनों को याद कर लेना है, उसके बाद आपको याद करना है किसको, लैक्टोमीटर को, फिर इन दोनों को याद कीजिएगा, उसके बाद इन तीनों को तो देखिए, इसको नहीं, इन तीनों को आपको देख ही लेना है, क्योंकि हालांकि बाद में भी ये चर्चा होगा। उसके बाद हम बात करें थर्मामीटर को, ये तो आप जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे, उसको याद करना है। उसके बाद स्टेथोस्कोप को याद करना है, उसके बाद स्फैग्मोमैनोमीटर को, कैरेटोमीटर को नहीं, स्टेथोस्कोप को, स्फैग्मोमैनोमीटर को, उसके बाद आप याद कीजिएगा किसको, कार्डियोग्राफ को, और लास्ट में आपका डॉप्शन को। यानी कि इसमें से जो मैंने टिक लगाया है उन सबों को आप याद कर लेते हैं तो आपको बाकी चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।